हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ह्यूमन अवेकनिंग विद बुद्धा। गाइस, लास्ट एपिसोड में हमने पढ़ा था सम्यक दृष्टि मतलब कि राइट अंडरस्टैंडिंग। आज हम पढ़ेंगे सम्यक संकल्प मतलब राइट थिंकिंग। तो राइट थिंकिंग कैसे शुरू होती है और वो हम अच्छी तरह से समझेंगे आज। तो उसके 3 प्रकार हैं। एक है नेक्षम्य संकल्प मतलब थॉट्स फ्री फ्रॉम लस्ट। दूसरा है अभ्यपता संकल्प मतलब थॉट्स ऑफ कंपैशन जिसको करुणा कहते हैं। और थर्ड है अभ्यपदा संकल्प मतलब थॉट ऑफ गुड एंड विल। तो इस बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो जैसे कि मैंने बताया, नेक्षम्य संकल्प का मतलब होता है कि जो लस्ट है, जो तृष्णा की ओर लेके जाते हैं, जो मैंने आपको 3 प्राणी बताए थे, डिल्यूशंस बताए थे, वो 3 सर्कल से कैसे हमें निकलना है इस बारे में हम पढ़ेंगे। तो जितने भी लस्ट है, तो लस्ट कहाँ से शुरू होते हैं? 5 कारण से। पहले है कि हम जो है चक्षु मतलब हम जो देखते हैं उसमें प्लेजर फील करते हैं। फिर है जो सुनते हैं उसमें भी प्लेजर फील करते हैं। थर्ड है जो स्मेल करते हैं उसको भी हम फील करते हैं। उसके बाद है जो हम टेस्ट करते हैं उसमें भी प्लेजर फील करते हैं। उसके बाद है जो टच, जो हमें बॉडीली टच होता है या कोई भी जो भी चीज़ टच होती है उससे भी हमें प्लेजर महसूस होता है। तो ये जो 5 चीज़ें हैं हमें लस्ट की ओर लेके जाती हैं। तो हमें हमारे थॉट्स क्लियर रखने हैं कि ये 5 चीज़ों द्वारा जो लस्ट तैयार होते हैं उनकी ओर नहीं जाना है। तो इसे कहा गया है नेक्षम्य संकल्प। फिर है अभ्यपता संकल्प। अभ्यपता संकल्प मतलब थॉट्स ऑफ गुड विल। जब अभी थॉट्स ऑफ गुड विल क्यों कहा गया है? क्योंकि यहाँ पे मैत्री भावना आ जाती है। तो मैत्री भावना, जैसे कि हम कुछ भी काम कर रहे हैं तो हम सबसे पहले खुद के प्रति मैत्री भावना रखें कि हम खुद का भला सोचें। क्योंकि हमेशा भगवान बुद्ध कहते हैं जब तक आप खुद का भला नहीं करोगे तब तक आप दूसरों का भला नहीं कर सकते हो। तो सबसे ज़्यादा फोकस है खुद पे। जब आप खुद के लिए मैत्री भावना करोगे, उस प्रकार अच्छा आचरण करोगे, तो आप में जो डेवलपमेंट जो सिस्टम है वो और ज़्यादा डेवलप होता है। तो मैत्री भावना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर है थर्ड है थॉट ऑफ कंपैशन। अभी मैत्री भावना तो हो गई पर वो कंपैशन भी होना चाहिए। कंपैशन मतलब करुणा भाव होना चाहिए उसमें भी। तो मैत्री भावना और करुणा भावना में थोड़ा साइलेंट सा डिफरेंस है, वो समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैत्री भावना मतलब कि गुड विल और कंपैशन मतलब लविंग काइंडनेस। तो ये चीज़ें आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये जो चीज़ है उसको अगर आपको बहुत डिटेल में समझना है तो 2 सूत्र हैं। एक है मैत्रीय सूत्र, दूसरा है करणीय मैत्री सूत्र। तो ये 2 सूत्र बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उसके बारे में मैं बताऊंगी। तो जैसे कि अभी मैत्री सूत्र है, तो मैत्री सूत्र में कि हमें लोगों के प्रति, खुद के प्रति क्या भावना रखनी है इस बारे में बताया कि हमारा स्टेट ऑफ माइंड कितना प्योर और कितना अच्छा थिंकिंग करने वाला होना चाहिए इस बारे में बताया है। तो फर्स्ट उन्होंने कहा है अहम अवेरो होमी मतलब मे आई बी फ्री फ्रॉम डेंजर। मतलब कि हमें ये समझना होगा, हमारी ये थिंकिंग होनी चाहिए कि हम खुद का पहले भला करें। तो हम भला कैसे करेंगे खुद का? जब हमसे हमारे शत्रु दूर रहेंगे तब हमारा भला होगा। तो आपको संकल्प लेना है कि जो भी हमारे पास जितने भी अच्छे लोग नहीं हैं उनको दूर करना है, सिर्फ अच्छे लोग हमारे पास होने चाहिए। फिर है अभ्यपज्य होमी। तो फिर मेंटल सफरिंग, जो हमें दुख का कारण जैसे भगवान बुद्ध ने बताया है, तो दुख का उपाय भी बताया है। तो वो दुख के उपाय आपको करने हैं और मेंटली जो सफ़र हो रहा है उसको दूर करना है। फिर है फिजिकल सफरिंग मतलब
अनिगोहोमी, तो फिजिकल सफरिंग भी दूर करनी है। फिर है सुखी अत्तनम परिहमी, मतलब मे आई टेक केयर ऑफ माई सेल्फ हैप्पीली, मतलब आपको खुद हैप्पी रहना है। मतलब दुख तो आते जाते रहते हैं, लेकिन सुख हमेशा रख सकते हो अपने प्रेजेंस लाइफ में। तो आपको हर सिचुएशंस में आपको अच्छे से उसको मतलब फेस करना है, अच्छे से फेस करना है। फिर है मम माता पिता, वैसे ही आपको भावना अपने पेरेंट्स के लिए भी रखनी है। जैसे फर्स्ट भावना अपने लिए है, सेकंड भावना है हमारे पेरेंट्स के लिए, जो हमारे माता पिता जिन्होंने हमें जन्म दिया है उनके प्रति होनी चाहिए। क्योंकि वो सिर्फ जन्म ही नहीं देते हैं, तो हमारा पालन पोषण भी करते हैं और हमें अच्छी चीज़ें सिखाते हैं। तो उनके प्रति भी अच्छी भावना, मतलब उनके प्रति भी अच्छा भावना रखना है। फिर है अचिन्यांच नतिमित्तच आचर्याच आणि नातिमित्तच, मतलब आचर्याच तो आप समझ सकते हो। आचार्य मतलब टीचर्स, जो भी हमें अच्छा सिखाते हैं या अच्छा हमको बनाते हैं, वो टीचर्स के प्रति भी आपकी भावना अच्छी होनी चाहिए, मैत्री भावना होनी चाहिए। फिर है नाती मित्तच, नाती मतलब रिलेटिव्स एंड मित्र मतलब मैत्री मतलब फ्रेंड्स, तो उनके प्रति भी मैत्री भावना होना ज़रूरी है। सब्रह चरियो न च अवेरा होन्ति, फिर जो धम्म को भी फॉलो करते हैं उनके प्रति भी आपकी भावना मैत्री भावना होनी चाहिए। इमस्मिन अरमे सब्बे योगिनो, और जो योगीज़ है, योगीज़ का मतलब है जो खुद में डेवलपमेंट लाने के लिए मेडिटेशंस कर रहे हैं या निब्बान की ओर जाने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं, उनके प्रति भी मैत्री भावना रखना ज़रूरी है। फिर है इमस्मी अरमे सब्बे भिक्खु, भिक्खु मतलब मॉन्क, जो भी भिक्षु है, जितने भी भिक्षु हैं उनके प्रति भी मैत्री भावना रखनी ज़रूरी है, क्योंकि वही हमें धम्म का ज्ञान देते हैं। तो उनके प्रति भी मैत्री भावना होना। फिर है सामनंच, मतलब भिक्षु, शामनेर, शामनेर मतलब कि जो छोटे भिक्षु भी होते हैं, कि आपने देखा होगा कि जो थाईलैंड में हो गए, जो बच्चे 5 साल के हो जाते हैं तो उन्हें भी शामनेर बनाते हैं, तो वो लोग भी, उनके प्रति भी आपको मैत्री भावना करनी है। फिर है उपासक उपासिकाच, मतलब हम जो ले पर्सन हैं, आप, मैं, इनके प्रति भी आपको मैत्री भावना करनी है। फिर है अहम कमच चतुपच्चय दायक, मतलब जो भी दान धर्म करते हैं, जो डिवोटी है, उनके लिए भी आपको मैत्री भावना करना है। तो वो 4 चीज़ें अपने समाज को देते हैं। पहला है अन्न वस्त्र निवारा और मेडिसिन, तो उनके प्रति भी आपको मैत्री भावना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अहम कमंग अरख देवता, तो इसमें अरख देवता का मतलब ये है कि जो भी हमारे लिए, जैसे मेरी भावना है कि मेरे जो पेरेंट्स हैं या मेरे जो रिलेटिव्स हैं, मेरे फ्रेंड्स की अच्छी भावना, मतलब मैत्री भावना उन तक पहुँचे, वैसे ही आपको, आपके जो गार्डियंस हैं, मतलब जो आपके प्रति अच्छा सोचते हैं, जो आपके प्रति अच्छा सोचते हैं, उनके लिए वो भावना करना है। इसलिए उसे कहा है अरख देवता। इमस्मीन विहारे, जो मोनेस्ट्री में रहते हैं, जंगल में रहते हैं, उनके प्रति भी आपको अच्छी भावना रखना है, मैत्री भावना रखना है। इमस्मी अवसे, अवसे मतलब कि जो हाउस में रहते हैं, अपने घर में रहते हैं, उनके प्रति भी मैत्री करनी है। आराम में, इमस्मी आराम है मतलब जो रूम में भी रहते हैं, जो कुटिया बना के भी रहते हैं, उनके लिए भी, जो गरीब है उनके लिए भी, तो इनके लिए भी। फिर सभ्य सत्ता, सभ्य सत्ता मतलब कि जितने भी वर्ल्ड में जितने भी बीइंग्स है, उनके प्रति मैत्री भावना करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सभ्य पाना, सभ्य पाना मतलब कि जो भी श्वास लेते हैं और श्वास छोड़ते हैं, इनहेल एक्सहेल करते हैं, उनके प्रति भी आपको मैत्री भावना करनी है। फिर है सभ्य भूत,
सब पे भूत, भूत मतलब क्रीचर, जो भी जितने भी बींग्स है, क्रीचर्स है, एनिमल्स है, उनके प्रति। सब्बे पुग्गला, पुग्गला मतलब जो भी मनुष्य है, मनुष्य प्राणी है, उनके लिए भी। सब्बे अत्तभव परियपन्न मतलब ऑल पर्सनालिटीज, मतलब जितने भी, सिर्फ मानव ही नहीं तो एनिमल्स, उनके लिए भी आपको मैत्री भावना करनी है। फिर है इथियो, इथियो मतलब स्त्री, जो वुमन है, उनके प्रति भी। फिर है पुरीस मतलब जो लड़के हैं, जो मैन्स है, उनके प्रति भी। आर्य जो नोबल है, जो बहुत नोबल पर्सन है, उनके लिए भी। अनार्य जो नोबल नहीं भी है, उनके लिए भी। सभ्य देवो मतलब जो भी आपके प्रति अच्छी भावना रखते हैं या फिर जो अच्छे हैं, उनके लिए। सभ्य विनिपातिका, अभी विनिपातिका बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मतलब वो फुल प्लान्स जो कि हमको नहीं दिखते हैं, जो होते हैं, मतलब जैसे हमारे वायु में भी बहुत सारे क्रीचर्स है, बहुत सारे बींग्स हैं, लेकिन वो हमारी आंखों से नहीं दिखते, वो भी। फिर है दुख मुच्चंतु, दुख मुच्चंतु मतलब कि मे ऑल बींग फ्री फ्रॉम सफरिंग, ये सब जो है वो अपने दुख से दूर हो, ये कामना करते हैं हम। यथा लद्ध समाइथो मविगच्छन्तु, कम्मसका जो मैंने बताया था कि आप जो अपना कर्म करते हो, वो जो भागीदार, उनके प्रति भी, मतलब हमारे। फिर है पुरीसयमय दिशाय मतलब पूर्व दिशा, मतलब इस डायरेक्शन में, जो भी इस डायरेक्शन में रहते हैं, उनके प्रति भी आपको मैत्री भावना करनी है। पश्चिम दिशा, जो पश्चिम दिशा में रहते हैं, जितने भी क्रीचर्स रहते हैं, जितने भी बीइंग्स रहते हैं, उनके लिए मैत्री भावना करें। फिर उत्तर दिशा, जो उत्तर दिशा में रहते हैं, उनके लिए। फिर दक्षिण दिशा में, दक्षिण दिशाय, उनके लिए भी मैत्री भावना करना है। फिर पुरुषमय अनुदिशाय, अभी पूर्व दिशा की जो अनुदिशा है, वो दोनों के बीच में जो दिशा आती है, उनकी, क्योंकि भगवान बुद्ध ने हमारे यहाँ पे 10 दिशा बताई है, 10 दिशा बताई है। जैसे आपको पता है कि 4 दिशा होती है, लेकिन सिर्फ 4 नहीं होती है, तो ऐसी 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 और ऐसी ऐसी दिशाएं रहती है, और ऊपर और नीचे ऐसा पकड़ के 10 दिशा होती है। फिर है पश्चिमाय अनुदिशाय, फिर है दक्षिणाय अनुदिशाय, फिर हतिमाय दिशाय, फिर है उपरिमाय दिशाय। तो जितने भी दिशा है, जो भी 10 दिशा है, उसमें भी जितने भी प्राणी रहते हैं, जितने भी बींग्स रहते हैं, उनके सबके प्रति आपको मैत्री भावना करनी है। फिर है आपको करुणा भाव करना है। तो करणीय मैत्री सूत्र में बताए हैं कि आपको यूनिवर्स लविंग और काइंडनेस को की भावना उत्पन्न करनी है। तो वो कैसी होती है? तो उसमें क्रीचर, सारे क्रीचर्स तो आते ही है, लेकिन इसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है भगवान बुद्ध ने। ये किंचिपान भूता थी तसावा थावरावा व अवसेना दिघावा ये व महिंतावा मध्यमकस्य अनुकंपथूला, मतलब एनी क्रीचर्स, मतलब कोई भी जो वीक है, जो स्वस्थ नहीं है, जो स्ट्रॉन्ग है, जो वीक है, स्ट्रॉन्ग है, उनके प्रति भी करनी है मैत्री भावना। जो दूर है, मतलब तसावा थावरावा नवसेवा दीघावा, दीघा मतलब जो बड़े हैं उनके लिए भी, जो बड़े क्रीचर्स है उनके लिए भी, जो बड़े हैं उनके लिए भी, मीडियम है उनके लिए भी, शॉर्ट है उनके लिए भी, स्मॉल है उनके लिए है, और फैट है उनके लिए भी आपको मैत्री भावना करनी है। फिर है दिट्ठावा ये व अदिट्ठा ये चतुरे वसंति अविदूरे भूतावा समंत भवे सीवा सब सत्ता भवसु सुखी तत्ता, जो विजिबल है, जो इनविजिबल है, जो फार है, जो क्लोज है, पास है या दूर है, जो भी उत्पन्न हुआ है, मतलब कि वो उत्पन्न हुआ है या उत्पन्न होने वाला है। अभी उत्पन्न होने वाला मतलब कि जो मम्मी के पेट में भी है, तो उनके प्रति भी मैत्री भावना आपको करनी है।
तो सभी के लिए आपको मैत्री भावना करनी है। मे ऑल क्रीचर बी हैप्पी। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर है तीर्थम चरणम निसिन्नो वा शयानो वा यावतस्य विगतस्य घो इतम सतीमं अदिथेयं ब्रह्ममेयतस्य विहारम मधमाहु। मतलब कि वाइल स्टैंडिंग, आप खड़े हो, वॉकिंग, चल रहे हो, सिटिंग, और कुछ भी कर रहे हो, उनके प्रति भी आपको मैत्री भावना करनी है, करुणा भावना करनी है, कंपैशन दिखाना है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद यूनिवर्स, अभी जैसे भगवान बुद्ध कहते हैं कि हमारे इसमें 4 ब्रह्म विहार होते हैं। 4 ब्रह्म विहार का मतलब होता है कि हमारे 4 माइंड स्टेट होते हैं जिसमें हम सुख को फील करते हैं। तो वो है मैत्री भावना, फिर है करुणा भावना, फिर है मृदुता, और फिर है मृदुता और उपेक्षा। तो ये 4 भावना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उससे ही हमारा डेवलपमेंट और बढ़ते जाता है और हम निब्बान की तरफ जाते हैं। तो ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये संकल्प, मतलब ये राइट थिंकिंग आपको अपने में लानी है, तभी जाके आप निब्बान की ओर जाओगे, डेवलपमेंट की ओर जाओगे। गाइस, कुछ भी प्रॉब्लम होगा, कुछ भी क्वेश्चंस होंगे तो आप मुझे पूछ सकते हो, कमेंट कर सकते हो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। नमो बुद्धाय, जय भीम।